नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ के किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रवर्तन निदेशालय ने रायपुर के अलावा रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा और महासमुंद जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों, कारोबारियों और इनसे जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट के विभिन्न ठिकानों पर की छापे की कार्यवाही। बस्तर संभाग में 16 और सरगुजा संभाग में 8 स्थानों पर बैंकिंग सुविधाओं का जल्द होगा विस्तार। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के ऑनलाइन पोर्टल का आज होगा लोकार्पण। अब आरटीआई आवेदक ऑनलाइन शुल्क जमा करने के साथ ही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और मावली माता की डोली और मां दंतेश्वरी के छत्र की विदाई के साथ संपन्न हुआ विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का पर्व। अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रायपुर के अलावा रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा और महासमुंद जिलों में छापे की कार्यवाही की है। इन प्रमुख शहरों में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कल तड़के विभिन्न ठिकानों पर छापे मारे। महासमुंद में कांग्रेस के स्थानीय नेता, एक कोयला व्यापारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा रायगढ़ कलेक्टर तथा खनिज विभाग के वर्तमान और पूर्व संचालक सहित कुछ अधिकारियों और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकानों पर भी ईडी के अधिकारियों ने दबिश दी है। इसी कड़ी में भिलाई में मुख्यमंत्री की उप सचिव के निवास पर भी ईडी की टीम ने छापे की कार्यवाही की है। ईडी की टीम विभिन्न अधिकारियों और कारोबारियों के ठिकानों से मिले दस्तावेजों की जांच कर रही है। छापे की इस कार्यवाही के दौरान सुरक्षा के लिए ईडी के अधिकारियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टीम को भी साथ रखा। इस बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश के करीब 40 अधिकारियों और कारोबारियों के ठिकानों में छापे की कार्यवाही से यह जाहिर हुआ है कि राज्य में भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य की छवि धूमिल हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छापे की कार्यवाही पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कांग्रेस के खिलाफ सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहारा ले रही है। देश के सभी बाल आश्रय गृहों में रहने वाले बच्चों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। कल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर लड़कियों के लिए आजीविका के आधुनिक कौशल पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अगले महीने से सभी राज्यों के बाल आश्रय गृहों में कौशल विकास प्रशिक्षण की शुरुआत की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर दुर्ग के आदर्श कन्या विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं को कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम और बालिकाओं के सर्वांगीण विकास में भागीदारी देने के लिए प्रतिबद्धता की शपथ दिलाई गई। राज्य सरकार ने दिवाली से पहले प्रदेश के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का एरियर्स जारी करने की घोषणा की है। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार एरियर्स की 5वीं किस्त कल जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि इस एरियर्स के रूप में जनवरी 2017 से मार्च 2017 तक के बकाया वेतन का भुगतान किया जाएगा। प्रदेश के बस्तर संभाग में 16 स्थानों पर और सरगुजा संभाग में 8 स्थानों पर बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार जल्द किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि बस्तर जिले के नानगुर, बड़े किलेपाल, बकावंड और नदी सागर में जिला सहकारी बैंकों की सुविधाएं शुरू की जाएंगी। वहीं बीजापुर जिले में कुटरू और मद्देड़ तथा नारायणपुर जिले में बेनूर और मर्दापाल को सहकारी बैंकों के लिए चुना गया है। इसी तरह कोंडागांव जिले के दही कोंगा, अमरावती, बड़े डोंगर, धनौरा और बड़े राजपुर में सहकारी बैंक की शाखाएं शुरू की जाएंगी। इनके अलावा कांकेर जिले के कोयली बेड़ा, जेपरा और अमोड़ में सहकारी बैंक शुरू किए जाएंगे। इसी कड़ी में सरगुजा जिले के राजपुर और लुंड्रा में तथा सूरजपुर जिले के गोविंदपुर और देवनगर में भी जिला सहकारी बैंकों की शाखाएं स्थापित की जाएंगी। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत छत्तीसगढ़ द्वारा करीब 2743 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजा जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 7 जिलों में 1,500 से अधिक गांवों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए चिन्हित किया गया है।
राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि विश्वविद्यालयों की यह बुनियादी जिम्मेदारी है कि वे देश के विकास के लिए नई और उपयुक्त तकनीकों का निर्माण करें। रायगढ़ के ओपी जिंदल विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुसंधान और विकास के लिए अपने विद्यार्थियों में नवाचारों के साथ उद्यमिता की सोच को विकसित करना चाहिए। समारोह में राज्यपाल ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 31 स्वर्ण, 28 रजत और 27 कांस्य पदक प्रदान किए। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने अब सूचना अधिकार के तहत मांगी जाने वाली जानकारी को अपने पोर्टल पर भी उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू कर दी है। आयोग के ऑनलाइन पोर्टल का लोकार्पण आज किया जाएगा। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त M.K. राउत ने बताया कि छत्तीसगढ़ देश का छठा राज्य है जहां आवेदक आवेदन प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन शुल्क जमा करते हुए विभिन्न स्तरों पर जानकारी सीधे पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। आज ही आयोग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 14 से 18 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 16 अक्टूबर को कृषक सम्मेलन भी होगा जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी जिसमें कृषि के नए यंत्रों और उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस मड़ई के आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के साथ ही फिलीपींस सहित कुछ अन्य देशों की संस्थाएं सहयोग कर रही हैं। इस दौरान कृषि वैज्ञानिकों का संवाद कार्यक्रम होगा जिसमें कृषि उद्यमी और प्रगतिशील किसान शामिल होंगे। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार की आलोचना की है। जांजगीर में उन्होंने अपने बयान में कहा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान सरगुजा से लेकर बस्तर तक अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। श्री चंदेल ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इन अपराधों को रोकने में नाकाम सिद्ध हो रही है। प्रदेश के उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि राज्य में नई उद्योग नीति के कारण अब तक करीब 45,000 युवाओं को रोजगार मिल चुका है। इसके साथ ही माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी वनोपज आधारित उद्योगों का विस्तार हो रहा है। भिलाई में प्रोफेशनल कांग्रेस द्वारा आयोजित सेमिनार के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री लखमा ने कहा कि प्रदेश में विकास, विश्वास और सुरक्षा के संकल्प के कारण माओवादी अब केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के वन क्षेत्रों में स्थानीय वनोपज पर आधारित उद्योग लगाए जाने के कारण आदिवासी बहुल क्षेत्रों का तेजी से विकास हो रहा है। गुजरात के गांधीनगर में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ का शानदार प्रदर्शन जारी है। सॉफ्टबॉल स्पर्धा के सेमीफाइनल मुकाबले में छत्तीसगढ़ की पुरुष टीम ने पिछली विजेता महाराष्ट्र को 9-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ की टीम अब तक 2 स्वर्ण सहित 11 पदक जीत चुकी है। 75 दिनों तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा कल संपन्न हो गया। इस पर्व के अंतिम दिन मावली माता की डोली और मां दंतेश्वरी के छत्र की विदाई की रस्म अदा की गई। बस्तर दशहरा पर्व श्रावण महीने की अमावस्या तिथि को पाठ यात्रा विधान के साथ शुरू हुआ था। इस दौरान 75 से अधिक विधान किए गए। बस्तर दशहरा पर्व की अंतिम रस्म के विधान में परंपरा के अनुसार राज परिवार के सदस्य कमल चंद्र भंजदेव के साथ ही राजगुरु, पुजारी और सेवादारों द्वारा माता मावली की डोली को कांधे पर रखकर दंतेश्वरी मंदिर परिसर से बाहर लाया गया। इस दौरान महिला पुलिस के जवानों ने परंपरा के अनुसार बंदूक चलाकर माता को सलामी दी। इसके बाद मंदिर के सिंह द्वार में बने विशाल मंच पर मावली माता की डोली और मां दंतेश्वरी के छत्र को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा गया। यहाँ राज परिवार के सदस्य कमल चंद्र भंजदेव द्वारा आरती के बाद माता को सम्मान के साथ विदाई दी गई। इस दौरान बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। भिलाई इस्पात संयंत्र के यूनिवर्सल रेल मिल में कल सुबह एक तकनीकी दुर्घटना के कारण कुछ देर के लिए उत्पादन कार्य प्रभावित हुआ। हालांकि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंच गए।
और उन्होंने जल्द से जल्द रेल मिल में सामान्य उत्पादन कार्य बहाल करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की। दुर्घटना के कुछ घंटों बाद ही रेल मिल में दोबारा उत्पादन कार्य शुरू हो गया। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। उच्च शिक्षा विभाग ने सहायक प्राध्यापकों की संशोधित तबादला सूची जारी कर दी है। इसमें 368 सहायक प्राध्यापकों का तबादला किया गया है। स्कूली बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षक मंडल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इको बाल मेला कल से शुरू हुआ। पर्यावरण संरक्षण मंडल के अध्यक्ष सुब्रत साहू ने इस मेले का शुभारंभ किया। भारतीय रेलवे यातायात सेवा के वरिष्ठ अधिकारी प्रवीण पांडेय ने बिलासपुर रेल मंडल के नए प्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले वे उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर में मुख्य यातायात प्रबंधक के पद पर कार्य कर रहे थे। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने गश्त के दौरान पोटेनार कमकागुंडा के जंगलों से 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से विस्फोटक और माओवादी साहित्य भी बरामद किए गए हैं। इसी जिले के जाटलूर क्षेत्र में सक्रिय 1 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस माओवादी को पुनर्वास नीति के तहत 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। जसपुर जिले के पत्थल गांव में ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार एक महिला की मौत हो गई, वहीं एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। और राजधानी रायपुर में पुलिस ने करीब 2 लाख रुपए की प्रतिबंधित नशीली टैबलेट के साथ 6 आरोपियों को आजाद चौक थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन अब समाप्त हुआ।